एक परिवार ऐसा जिसमें 6 बेटियों में एक बेटी बीमार। घर की स्थिति है दयनीय। घर की छत पर है टीन। तपती धूप में कैसे रहता होगा परिवार। घर में कमाने वाला एक, खाने वाले अनेक। आखिर कहाँ है मानवता। कोई नहीं आया एक बार भी पूछने हाल। बेटी की बीमारी को लेकर घर वाले परेशान। समाज सेवी संस्था व जिला प्रशासन से लगाई गुहार। कोई तो सुन लो हमारी पुकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कतना। तो आइए ले चलते हैं आज आपको गांव दियोली की ओर। वहां दिखाते हैं एक परिवार से किस प्रकार वो इतनी कठिनाइयों में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। सुनिए पूरी गाथा। सबसे पहले इस घर की स्थिति में दिखाना चाहूँगा। ये चूल्हा है इनका, जहाँ पर रोज का भोजन जो है वो पकता है। चूल्हे की आप स्थिति, घर की हालात यहाँ से पता लगे। और इस परिवार में पिता है, माता है और उसके साथ साथ जो पीड़ित लड़की है, बीमार लड़की है, उसके साथ साथ उसकी अन्य 5 बहनें और हैं। यानी कि कुल मिलाकर 6 बच्चियां जो हैं इस घर में रहती हैं। और घर देखिए, घर की सिचुएशन में मैं दिखाता हूँ। घर है, 3 नुमा घर है। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, इसी घर में गुजारा इनको करना पड़ता है। और ये इनके सोने का सामान है। किस प्रकार से ये सोने के वस्त्र जो हैं, जो रात को जब सोना होता है तो किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है। उसके साथ साथ ये चारपाई है धूप का आनंद उठाने के लिए। और पानी का कनेक्शन भी यहाँ पर है, पानी का कनेक्शन भी है। और उसके साथ साथ शौचालय पर छत नहीं है। हालांकि सीट की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसा बताया गया है। बाकी वो हम देखेंगे। और ये इनका घर है। और यहाँ पर मैं हालात आपको दिखाता हूँ कि हालात क्या हैं। बात तो करेंगे पर लेकिन हालातों के ऊपर एक नज़र डाल देते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये रोज़ जैसे ये बोरियां सी कर ये अपना गुजारा जो है वो चलाते हैं। पिताजी इनके जो हैं वो लगातार दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी इस प्रकार से कि अगर दिहाड़ी मिल जाए तब तो ठीक है, लेकिन रोज़ दिहाड़ी नहीं मिल पाती, रोज़ काम नहीं होता। ये बच्चियां हैं और छोटी बच्चियां हैं, पढ़ाई कर रही हैं, बहुत होनहार है। बेटा क्या नाम है आपका? आंचल। आंचल कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। ये पढ़ाई ठीक चल रही है? ओके। बेटा आपका क्या नाम है? रितिका। और बड़ी दीदी का क्या नाम है? हाँ, उनका नाम क्या है? आपका रितिका। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th में पढ़ते हो। ठीक चल रहा है पढ़ना? चलिए, ये देखिए, ये बच्चियां हैं 2 और एक बच्ची बुआ के घर गई है, जैसा कि हमें बताया गया है। और जो बीमार लड़की है वो आपके सामने है। ये है नितिका और ये उनकी माता जी हैं जो उनके साथ बैठी है। परमजीत थी ये माता जी हैं। पिताजी अभी काम के सिलसिले से जो है वो गए हुए हैं। और यहाँ पर रितिका से भी बात करेंगे, नितिका से भी बात करेंगे और माता जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नमस्कार माता जी। माता जी क्या नाम है, क्या समस्या है इस बेटी को? नितिका कुमारी है। अच्छा, क्या क्या समस्या क्या है इसको? बीमार है। कब से बीमार है? 7-8 साल का। 7-8 साल। कोई इलाज हो रहा है इसका या कैसे, क्या कर रहे हैं? इलाज चले जाएगा। चले, फिर पैसा कहाँ से आता है? आप तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, उसी में गुजारा करते हैं। कोई मुश्किल भी आ रही है, कठिनाई है, इलाज में कोई आ रही है? तो अभी अभी जिस प्रकार से यहाँ पर आपके मौजूदा विधायक भी हैं, स्थानीय विधायक है यहाँ कार्यालय में, क्या ये लोग आते जाते रहते हैं? इसी गांव से विधायक है, आते जाते हैं हालचाल पूछने के लिए? और कोई मदद की है इन्होंने? आंखें झुक गई, इसका मतलब मदद नहीं हुई। कुछ आर्थिक मदद की हो, कोई 500, 1000, 2000 दिया हो दवाई लाने के लिए? कभी नहीं। कभी दवाइयों के बारे में पूछा हो? नहीं। चलिए छोड़िए। और कोई आया हो आपके पास इसके अलावा? कोई हालचाल पूछने किसी ने मदद की हो आज तक 8 सालों में? कुछ है ऐसा? ओके, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो जिला प्रशासन, कोई सरकारी नुमाइंदा, आंगनवाड़ी वाली कोई आई हो या कुछ ऐसा? आंगनवाड़ी जैसे साथ में महिला आती हो कोई? आंधे कोई मदद कर दे? मदद नहीं कर दी है। यानी कि जो खामोशी है
वो बड़ा कुछ बयां करती है। बेटी की ओर दिखाएं तस्वीरें। बेटी है नितिका, उम्र लगभग 20 साल, पिछले 8 सालों से किसी अनजान बीमारी से ग्रस्त है। अनजान बीमारी इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ये चल लेती है लेकिन थोड़ी दूर जाती है, गिर जाती है, बैठ जाती है। +2 तक पढ़ाई की है इस बेटी ने और आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन बीमारी के चलते आज और घर के हालात के अनुसार जो है वो ये आगे नहीं पढ़ पाई और अभी जो है बीमार है। थोड़ी दूर चलती है, गिर जाती है। माँ बाप को भी हमेशा डर रहता है कि अगर हम इसको स्कूल भेजते हैं या कॉलेज भेजते हैं तो कभी भी गिर जाएगी तो कौन उठा कर लाएगा, क्योंकि घर में सिवाय इनके पति और उनके पिता के कोई भी और पुरुष नहीं है जो इनको मुसीबत में जो है उठा कर लाए। तो कहीं ना कहीं ये परिवार की हालत है। और प्रदेश सरकार की मैं बात करूँगा, स्थानीय प्रशासन की बात करूँगा, जिला प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहता है। ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन मुस्तैद नहीं है या प्रदेश सरकार मुस्तैद नहीं है, पर लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि 8 साल बीत जाने के बाद भी कोई यहाँ नहीं पहुँचा। जबकि हालांकि अगर मैं जिला प्रशासन की बात करूँ, उपायुक्त राघव शर्मा की बात करूँ, जब भी उनके पास ऐसे केस आते हैं तो वो उनको प्राथमिकता के तौर पर हल करते हैं, परिवार की आर्थिक सहायता करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, इंडियन हेल्पिंग हैंड है, उसके अलावा यहाँ पर कृपा फाउंडेशन है और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए अपने हाथ जो है वो आगे बढ़ाती हैं। हो सकता है कि ये केस उन तक ना पहुँचा हो सकता है कि इनकी बात वहाँ तक ना पहुँची हो, जिस कारण आज ये इन कठिनाइयों में। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो जिला प्रशासन है कृपया इस परिवार को देखें, समझे, इनकी परिस्थितियों को भांपे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया गया है उसको साकार करने में अपनी अहम भूमिका जो है वो निभाएं। ये बेटी जो है वो आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन बीमारी के चलते ये पढ़ नहीं पाई। परिवार की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो इसका बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा पाएँ, पर लेकिन यहाँ तक हमें सूचना मिली कि YSP युवा शक्ति पराक्रम संस्था इसके इलाज के लिए तैयार हुई है। उनको भी इसकी सूचना दी गई है। उनके द्वारा भी इस बेटी का इलाज करवाने का प्रयास जो है वो मेरे ख्याल आज या कल से शुरू किया जाने हो रहा है। तो जिस प्रकार से YSP अपना काम कर रही है उसी प्रकार मेरा इंडियन हेल्पिंग हैंड संस्था, कृपा फाउंडेशन या अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन रहने वाला है कि इस परिवार की मदद करें। ये परिवार वाकई आपको लेकर आपकी जो सेवाएं हैं, आपका जो कर्तव्य है उसको देखने के लिए, उसको भांपने के लिए तैयार बैठा है। आज इस मुसीबत की घड़ी में इस परिवार का आप साथ दीजिए। मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ और मैं आप सभी से ये भी निवेदन करूँगा कि हम तब ये सिचुएशन दिखाते हैं जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर सारी पहले पड़ताल जो है वो करते हैं। युवा शक्ति पराक्रम यानी कि चैतन्य शर्मा यानी कि समाज से ये आपस में तालमेल है। ये तिगड़ी जो त्रिमूर्ति है YSP, चैतन्य शर्मा और समाज से, ये तीनों का संगम है और वो संगम यहाँ पर पहुंचे। अब वो संगम कैसे यहाँ पर आकर मिलाप करता है, कैसे अपनी सेवाओं के माध्यम से इनकी हेल्प करता है, ये समय बताएगा। पर लेकिन हमारा अन्य संस्थाओं से भी निवेदन है कि आप लोग इस परिवार की मदद करें और ख़ास तौर पर जिला प्रशासन जो है और वर्तमान में क्योंकि चुनाव हैं, कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, निर्वाचन अधिकारी भी हैं उपायुक्त ऊना, तो कई जिम्मेवारियां उनके पास होती हैं। पूरा जिला देखना है, फिर शिमला से जो रोज़ नोटिफिकेशन आती है उनको देखना है, उनको लागू करवाना है। तो मेरी उपायुक्त ऊना से विशेष तौर पर बेनती रहने वाली है कि प्लीज़ 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 इस परिवार की हेल्प के लिए आप अपने हाथ आगे बढ़ाएं और साथ में जो स्थानीय तहसीलदार हैं, स्थानीय SDM है सौमिल गौतम, उनसे भी मेरा ये निवेदन रहेगा, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनसे भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि अगर कोई भी प्रशासनिक मदद साथ में हो सकती है। संस्थाएं तो अपनी तरफ से प्रयास करती हैं, संस्थाओं का काम है मेहनत करना, हर मजबूर व्यक्ति का साथ देना, हर महरूम व्यक्ति का साथ देना। पर लेकिन जब वहाँ पर जिला प्रशासन साथ में खड़ा हो जाता है तो संस्थाओं का मनोबल बढ़ता है।
तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि कृपया इस परिवार को देखें और इस बेटी को इसको एक नई जिंदगी की राह दिखाने में मदद दिलाएं। और परमजीत जो माता हैं वो भी हौसला बहुत है, नारी शक्ति है, जैसे तैसे मर्जी 8 सालों से इस बेटी को अपने साथ चलाए हुए हैं। रोज़मर्रा के इसके काम जो है वो इसकी माता जी करती हैं। छोटी बहनें पढ़ाई के लिए व्यस्त रहती हैं ताकि वो अपना जीवन, तो कई कुछ है। और जो लोग कोई कोई जिस प्रकार से आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो पर भी इन लोगों की, ऐसे कई परिवारों की आपने सेवा जो की है, मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि मैं इनका अकाउंट नंबर भी आपके यहाँ चैनल के माध्यम से बीच में रखूंगा। आप डायरेक्ट कोई भी सहायता करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इनके अकाउंट में डालें, ताकि ये आर्थिक सहायता बिना किसी के बिचौलिए के पड़े सीधी इनके घर द्वार तक पहुंचे और ये बेटी का इलाज आगे करवा सके। ये हमारा निवेदन है। और विशेष तौर पर YSP, इंडियन हेल्पिंग हैंड, कृपा फाउंडेशन, जिनको मैं जानता हूँ, जिन संस्थाओं का मैंने काम देखा, ब्लड ऊना ब्लड क्या नाम है, ऊना ब्लड डोनेशन, ये संस्था है, लविश कपिला की, मतलब इस प्रकार की काफ़ी संस्थाएं हैं जो ऐसे परिवारों के लिए हमेशा तत्पर खड़ी हैं। और मैं विद्यार्थी समाज सेवा सभा के अध्यक्ष छिंदरपाल जी से भी, सेक्रेटरी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी तरफ से कुछ सहयोग, कुछ योगदान जो है इस परिवार के लिए भी। तो ये लाइव तस्वीरें एक बार फिर से परिवार की मैं आपको पूरी मैंने गाथा जो है सुना दी है। अब किस प्रकार से हम इनका साथ दे सकते हैं, हम लोग समाज सेवा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमें देखना है। तो एक प्रयास, एक कोशिश, एक नई सोच, एक नई पहल के साथ 247 हमेशा आपके साथ। तो खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। स्टेट शॉट, क्षमा चाहूँगा, स्टेट शॉट भी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो स्टेट शॉट की टीम का भी मैं धन्यवाद यहाँ पर करूँगा कि वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो दोनों चैनलों का प्रमुखता से मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस लेखिका की आवाज़ को अब जिला प्रशासन तक पहुँचाने का एक पहला कदम उठाया है। और साथ में मैं यहाँ पर YSP युवा शक्ति पराक्रम के अध्यक्ष चैतन्य शर्मा की टीम का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जो यहाँ पर पहुँचने वाली है और पहुँच के अपना जो सेवाएं हैं वो इस परिवार के लिए देंगे। तब तक इसी प्रकार हमारा साथ देते रहें, हमारी टीम के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।